अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद उर्दू मार्केट चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मारिया अली। उम्मीद करती हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज 19 जनवरी 2026 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गैर यकीनी की लहर देखने में आई, जहां पर IMF के साथ जारी मुज़ाकरात के असरात और इंडेक्स की अहम सतह पर जिद्दोजहद। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो मॉनिटरी पॉलिसी इजलास से कबल सरमायाकारों की एहतियात और जो इंटर बैंक है, इसमें डॉलर की सूरत हाल बहुत अहम तरीन वीडियो होने जा रही है। ये आइए जानते हैं कि आज के दिन की जो मुकम्मल मुआशी तफसीलात है क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से कबल अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन को क्लिक ज़रूर करें ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। आज हफ्ते के पहले रोज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान जो है वो देखने में आया। कारोबारी सेशन के अख्ताम पर KSE 100 इंडेक्स जो है वो 93,562 की सतह पर बंद हुआ, जिसमें गुज़िश्ता जो है हम सेशन की बात करें तो गुज़िश्ता सेशन के मुकाबले में 412 पॉइंट्स की मामूली कमी इसमें देखी गई है। आज मार्केट में काफ़ी हाई लेवल प्रॉफिट टेकिंग जो है यानी कि मुनाफाखोरी का रुझान नज़र आता है, जहां पर मजमूई तौर पर 482 कंपनी के हिस्से का लेन देन हुआ, जिसमें 152 के दाम बढ़े और 276 के हिस्से में गिरावट देखी गई है। और अब बात करते हैं मैक्रो एंड इकोनॉमिक्स ड्राइवर्स के हवाले से, जहां पर मुआशी महाज पर सबसे बड़ी खबर जो है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से है। बैरूनी कर्जों की अदायगियों के लिए किए जाने वाली अहम तरीन इकदामात अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। वजारत खजाना के मुताबिक अगले चंद माह में बड़े ज़र मुबादा के ज़खायर पर दबाव का काफ़ी हद तक खदशा है और सऊदी अरब से $3 अरब के जो डिपॉजिट्स हैं, इसके रूल ओवर की खबरों ने मार्केट को काफ़ी हद तक सहारा भी दिया हुआ है। लोग इसका इंतज़ार भी कर रहे हैं। अगर हम महंगाई की शरह के हवाले से बात करें तो महंगाई की शरह में जनवरी के महीने में जो है 8.40% तक इसकी रहने की अभी तक तवक्को की जा रही है, जिसकी वजह से अगले हफ्ते होने वाले जो मॉनिटरी पॉलिसी का इजलास है, जो कि बड़ा अहम तरीन इजलास है, इसमें शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी की उम्मीद जो है अभी की जा रही है। रुपए की कदर की अगर हम बात करें तो रुपए की कदर मुस्तहकम है और आज डॉलर इंटर बैंक में जो है 278.45 रुपये पर ये बरकरार रहने में कामयाब रहा। और अब एक नज़र गेनर एंड लूजर्स के ऊपर डालते हैं। आज की नुमाया शेयर्स की बात की जाए तो सीमेंट और टेक्नोलॉजी सेक्टर दबाव का शिकार हमें नजर आए, जहां पर लकी सीमेंट के शेयर की कीमत में 12.40 रुपये की कमी देखी गई और TRG पाकिस्तान 3.15 रुपये की गिरावट के साथ ये बंद होता है। दूसरी जानिब अगर हम एनर्जी सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर कुछ हमें बेहतरी जो है वो नज़र आई है, जहाँ पर हबको 2.80 रुपये का इसमें इजाफा नज़र आता है और जो वेरी पेट्रोलियम है इसमें भी जो है वो 15.50 रुपये का इजाफा हमने नोट किया है। तो आज ट्रेडिंग वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो 425.80 मिलियन शेयर्स इसमें रहा, जो कि गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में जो है औसतन इससे ये कम नज़र आया है। अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल लेवल्स के हवाले से। तो जो तकनीकी तजर्बाकार हैं उनके मुताबिक KSE 100 इंडेक्स इस वक्त 92,800 के लेवल पर एक मजबूत तरीन सपोर्ट जो है वो रख रहा है। अगर इंडेक्स जो है इस तरह से इस सतह से अगर नीचे आ जाता है तो अगली मंजिल जो है वो 91,500 हो सकती है। ऊपर की जानिब अगर जाता है तो मार्केट को जो है 94,500 की सतह पर सख्त तरीन मज़ाहमत का सामना हो सकता है। अब जब तक इंडेक्स जो है वो 95,000 की नफसियाती हद अबूर नहीं करता है तो सरमायाकारों को काफ़ी हद तक मोहतात रखनी चाहिए और मोहतात रहकर ख़रीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का मार्केट सेंटीमेंट के हवाले से बात करें तो न्यूट्रल टू बैरिश रहा। आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, जहां पर सबसे अहम वाकया 26 जनवरी 2026 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मॉनिटरी पॉलिसी इजलास है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन इजलास है और इसके अलावा IMF की वफ्द की मुमकिना आमद और जो बिजली के निर्ख हैं उसमें माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के फैसले मार्केट की सिमत का तयन करेंगे। तो हमारे साथ बंदे रहने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के आइकन को क्लिक ज़रूर करें ताकि सारी वीडियोज़ आपको टाइमली मिलती रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो और आने के बाद।